नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं आजमगढ़ में। यहाँ पर रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसकी जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से हो रही है और आजमगढ़ में इसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में भैया हैं विवेक भैया। जब श्रेया सुसाइड केस हुआ था तो उसमें काफ़ी ये चर्चा में हुए थे, तो इनसे बात करेंगे। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आजमगढ़ में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, आजमगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी राम जी की चर्चाएं और राम जी की इस प्राण प्रतिष्ठा पर लोगों के अंदर उल्लास है, क्योंकि राम एक भगवान ही नहीं, राम भारत की सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। और जब राम भारत की सभ्यता और संस्कृति की पहचान है और उनके मंदिर बनने पर उनके लिए जो एक मंदिर बनना था जो काफ़ी वर्षों से विवाद में रहा, उस विवाद के बाद इतने सालों के बाद हमारे आराध्य जिनको हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, राम का जीवन राम एक जीवन है, राम एक जीवन है कह सकते हैं। और राम के जीवन को जिसने अपने अंदर डाल लिया या उसको समझ लिया तो उसका जीवन जो है सफल हो जाएगा जीने के लिए। तो इस मौके पर जो ये मौका है जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, हमारे प्रभु का घर बन रहा है। तो जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमारे घर के बनने पर कितना उल्लास होता है, कितनी खुशियां होती हैं हमें। तो उसी प्रकार से हमारे भगवान, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, हम सभी को खुशी है। और ये खुशियां हर एक इंसान के अंदर है, हर एक मनुष्य के अंदर है इस बात को लेकर के कि नहीं, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को खुशी है इसकी बारी के, पूरी दुनिया की खुशी है। और कुछ लोग अपने समाज के हैं, हिंदू ही उनको कहेंगे, तो ये लोग थोड़ा सा इससे नाराज दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे घर तोड़ जा रहे हैं, खास करके जिनके घरों पर बुलडोजर चल चुका है किसी कारणवश, तो वो लोग कह रहे हैं कि दूसरों के घर भगवान है जो पता नहीं कब आए थे और कब गए, उनके घर को बनाया जा रहा है तोड़ करके और हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग इस पर आपत्तिजनक बयान भी दे रहे हैं। कुछ तो एक शंकराचार्य मठ के महंत हैं, वो बयान दे रहे हैं कि अभी ये जो राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ से कोई भी हमारे जो शंकराचार्य के 4 पीठ हैं उसमें से कोई नहीं जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हो रही इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शंकराचार्य नहीं हूँ और मैं गुरु शंकराचार्य का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ यथार्थ और सत्य होगा, तभी वो कह रहे होंगे। मैंने बयान देखा नहीं और मैंने बयान पढ़ा भी नहीं है, आपसे मुझे ये जानकारी मिल रही है। और ये शास्त्र का विषय है, ये धर्म का विषय है और ये शास्त्रों का जो जानकार होता वो यही बता पाएगा कि किस क्यों विरोध कर रहा है वो व्यक्ति। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का घर बन रहा है, उनका मंदिर बन रहा है। उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो लोग कह रहे हैं बहुत सारे रोजगार भी होंगे, बहुत सारे वहाँ के रोजगार की अभी बात की, पर्यटन के क्षेत्र में भारत, देखिए इसके कई दृष्टिकोण हैं। आप जब देखें कि बहन मायावती जी ने जब पार्क बनवाया लखनऊ में, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पत्थर लग रहा है, क्यों लग रहा है? विरोध तो उनका भी हुआ था। लेकिन जब वो पत्थर लग गया, आज टूरिज्म के क्षेत्र में और आज बड़ी बड़ी फिल्में लखनऊ में फिल्माई जा रही हैं। आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि यूपी में अभी 65% मूवियां आकर के लोग यूपी में शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के प्लान भी है, साथ में जो लोकेशन चाहिए होता है उसके मुताबिक लखनऊ जैसा शहर जो नवाबों का शहर रहा, जो उजड़ गया था। मैं मायावती जी को, आपके चैनल के माध्यम से मैं मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके जो अथक प्रयास रहे, जिस प्रयासों से उन्होंने पूरे लखनऊ को उन्होंने एक जो पत्थर थे उसको लगवाया, कैसे उन्होंने एक डिजाइन, एक नए लखनऊ का निर्माण किया, तो वो बहुत अच्छा रहा। ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का जो ये मंदिर बन रहा है, ये मंदिर ही नहीं, हर एक व्यक्ति की विचारधारा बन रही है कि राम के साथ राम आएंगे, राम के साथ वो युग भी वापस आएगा। अब ये समझने की बात है कि हमें भी अपने आप को समझाना होगा, हमें और आपको भी समझाना होगा कि हम राम की पूजा करने वाले लोग हैं, तो हम किसी के साथ पाप ना करें।
पहले हम अपने अंदर का जो रावण है उस रावण को तो मारे। अब राम जी मंदिर में आ गए हैं, हमें पूजा करना है, हमें खुशी है, तो हम अब जीवों का कल्याण करें। क्या लगता है कि राम का मंदिर बनने से लोगों के अंदर में रावण मर जाएगा अंदर का? देखिए, मैं ये परिवर्तन, कोई भी समय काल जब परिवर्तित होता है, उस परिवर्तन के साथ कुछ % लोग अगर बदल गए, आप समझिए, अगर उस मंदिर की विचारधाराओं से और मंदिर की पवित्रता से, मंदिर के आधारशिला रख जाने से, मंदिर बन जाने से अगर 5% लोग बदलते हैं तो यकीनन वो मंदिर बनना सफल होगा। अब दुनिया को बदल नहीं सकते आप। एक ज्ञान मैं अगर आपको बोलूं तो मैं 100 को नहीं बदल सकता, लेकिन 2 को बदल सकता हूं। अगर मैंने 2 को बदल दिया तो यकीनन मेरा जीवन सफल है। वैसे ही वो मंदिर, जो पवित्र मंदिर बन रहा है, मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति हैं वो राम को समझे। राम उग्र नहीं थे, राम थे, और राम एक मर्यादा थे, राम पुरुषोत्तम राम थे। उनको समझने की जरूरत है, और राम का विरोध करके कोई जीवन नहीं जी सकता। अभी आपने बोला कि राम उग्र नहीं थे, लेकिन अभी कल मैं एक वीडियो देख रही थी, जब इस सारी चीज चल रही है तो सारी वीडियो लगभग वैसे ही आ रही है। तो कल एक वीडियो देख रही, उसमें एक लोग कह रहे थे कि हमारे जो भगवान थे वो एक शांत और साधारण रूप में थे, लेकिन आपने भाजपा खास करके वो इंगित कर रहे थे कि भाजपाई जो थे उन्होंने हनुमान जी का एक रौद्र रूप सामने लिया है, जो गाड़ियों के पीछे में लगा रहता है खास करके, और राम जी का भी वैसा ही रौद्र रूप सामने आया है। तो क्या इसमें भाजपा के वो लोगों की ये चाल है, या फिर जो है कि समय बदलते समय के साथ में ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं? देखिए, समझने की बात है। देखिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, राम पर राजनीति कभी ना होनी चाहिए, और ना ही उसको करके कोई बहुत ज्यादा लाभ पाएगा। वो भगवान है, और भगवान वो भगवान है, और भगवान के ऊपर राजनीति करके या उनके किसी रूप को आप आगे करके आप भगवान को गलत और सही साबित नहीं कर सकते। भगवान है, और भगवान की जो भी बातें हैं वो हमें शास्त्रों से पता चलती है कि भगवान राम ने क्या किया, कैसे किया, और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कांटों पर चल के जिया है। ठीक है, तो तकलीफों, देखिए, हमें अगर राम से कुछ सीखना है तो हम अगर 1-2% सीख लें तो अच्छा है। हम ज्यादा ना जाएं, हम तो राम से 1-2% सीख लें तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और यकीन करिए, राम के जीवन का एक कण भी अगर मेरे अंदर विद्यमान हो जाए, मैं प्रयासरत हूं, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर राक्षस व्याप्त हो गया है, जो कलयुग चल रहा है। हर व्यक्ति ये जो जीवन जीने के लिए लूट खसोट भ्रष्टाचार हर व्यक्ति करना चाह रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निजात पाने की जरूरत है। और राममय सब लोग हैं, और हर तरफ राम राम चल रहा है, और हमारे राम प्रभु जी अपने मंदिर में विराजमान होंगे, हम सभी को खुशी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी है, और सिर्फ अगर वो विरोध कर रही है तो वो घर में राम की पूजा करती है वो, लेकिन वो अगर विरोध कर रही है तो उसके पीछे वोट बैंक ही है। हाँ। वोट बैंक, यकीन करिए, आप कैमरा बंद करके अगर पॉलिटिकल लोगों से भी बात करेंगे तो बोलेंगे अरे यार भगवान है मेरे भगवान है वो। तो क्या राजनीति के लिए आप अपने आराध्य को भी आप दांव पे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं वो लोग लगा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये वोट बैंक की राजनीति महत्वपूर्ण है। और मैं तमाम मुस्लिम जो ग्रंथों को मानने वाले लोग हैं, तमाम उनके जो अनुयायी हैं, मैंने सुना है कि वो मंचों से वो कहते हैं, आप वो वीडियो नहीं दिखाएंगे लोगों के सामने, कि मुस्लिम अनुयायी जो लोगों के बीच में राम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम मर्यादित थे और राम के जीवन को जीना बहुत ही कठिन है, और अगर 1-2% हम लोग जी लें तो बेहतर है। आप बताइए, राजपाट छोड़ करके राम जी ने राजपाट छोड़ दिया, कौन छोड़ेगा भाई, बता दीजिए। आप बता दीजिए कि कौन ऐसा भाई है जो अपने भाई के बन जाने पर साथ में चल देता है अपनी पत्नी को छोड़ करके? ऐसा कोई भाई है आज के युग में? अपने भाई का पाए तो मूड़ी काट दे। भरत भगवान श्री राम के चरण पादुका को रख करके 14 वर्ष बिता दिया उन्होंने। है कोई ऐसा भाई? लोग अपने भाई का कत्ल कर दे रहे हैं, अपने भाई के बच्चों का कत्ल कर दे रहे हैं, जमीनों के लिए कत्ल कर दे रहे हैं। मैं उन तमाम भाइयों से बोल रहा हूं जो जय श्री राम बोलते हैं, जो राम को कहते हैं राम। भाई, अपने घर में राम को लाओ, अपने अंदर लाओ, और अगर आप अपने अंदर राम को ला सकते हो तो यकीनन आपका जीवन सफल होगा। और ये पॉलिटिक्स की बातें हैं कि आज मीडिया के सामने लोग बोलेंगे ए राम नहीं है, नहीं वो नहीं, आप उनके दिल से पूछिए ना जाके।
कि उनके घर में राम मंदिर है कि नहीं है। हाँ, अभी निमंत्रण की बात करें तो राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है उसका निमंत्रण मतलब कि जो बड़े बड़े लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हो गई या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं उनको निमंत्रण जा रहा है, और यही बयान आया है कांग्रेस के लोग कोई भी राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें नहीं जाने वाले, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे उनके शीर्ष का कोई भी नेता हो। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से और एक भारत का नागरिक होने की हैसियत से बात कह सकता हूं कि ये सोनिया गांधी जी की गलती है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। कैसे? उनको जाना चाहिए। उनको अगर वोट बैंक की बात करें, चलिए पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, अगर पॉलिटिकल नजरिए से भी देखा जाए तो उनको जाना चाहिए वहां। आप मुझे बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, वहां मंदिर भी बन रहा है तो मस्जिद भी तो बन रही है। अगर मस्जिद का बुलावा जाएगा तो जाएंगी कि नहीं जाएंगी? चलिए, अगर नहीं जाएंगी तो वो हिंदू भी विरोधी है, मुस्लिम भी विरोधी है। देखिए, मंदिर और मस्जिद की राजनीति से परे परे अगर मंदिर बन रहा है और अगर वो किसी भी प्रकार से हो रहा है, देखिए भारत एक ऐसा देश है कि हम अपने छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। हम अपने छोटे छोटे कामों में गीत संगीत करते हैं। आप यकीन करिए, भारत एक ऐसा देश है जो अपने दुखों में भी संगीत के माध्यम से विलाप करता है। हाँ। हमारे दुख में भी जो हमारे विलाप की जो प्रक्रिया है वो भी संगीत के माध्यम से। गांव की औरतें रोती हैं जब कोई लाश द्वार पर होती है। तो भारत एक ऐसा देश है, ये विविधता से भरा देश है। बिल्कुल। हमारी सभ्यताओं में, हमारी संस्कृतियों में, हमारे रहन में, हमारे सहन में संगीत, सुर, धुन, खुशियां हैं। ये और किसी देश में नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो पहले तो हमें समझना होगा ना कि हम किस मिट्टी में, हमारा जन्म किस मिट्टी में हुआ। क्या ऐसा था हमारे भारत में कि प्रभु श्री राम हमारे भारत में जन्मे, लंदन में क्यों नहीं जन्म ले लिया? लोगों का सवाल यही रहता है कि अगर भगवान थे तो भारत में ही क्यों जन्मे, सारे भगवान यहीं पे क्यों जन्मे? सुनिए, उसका कारण है हमारी जो मिट्टी, हमारी जो धरोहर है ना, बहुत बहुमूल्य है। कहते हैं ना, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे, भारत की जो मिट्टी है ना, वो यकीन करिए पूरे विश्व की सबसे मजबूत और सबसे अच्छी जलवायु की जमीन है। और अगर भगवान ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया यहीं, भगवान राम ने जन्म लिया यहीं, हमारे भोले बाबा आप देखिए वाराणसी में विद्यमान है, उनका भव्य मंदिर बना हुआ है, उनके ज्योतिर्लिंग है वहां पे, जो कि दर्शाता है आपकी संस्कृति की, आपकी सभ्यता को दर्शाता है कि आप कहाँ हैं। तो ये बात जो इस समय उठ के आई है कि राम नहीं है, राम नहीं, कुछ लोग कहते हैं काल्पनिक है। वो काल्पनिक लोग, वो काल्पनिक कहने वाले भी लोग ना, वो राम को मानने वाले लोग हैं। माना तो मेरे राम को, अपने राम को तुमने काल्पनिक ही माना तो अगर मैं किसी को कहूं कि ये काल्पनिक है, कम से कम कहा तो कि काल्पनिक में भी राम है। ये महत्वपूर्ण विषय है। चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो राम को माने बिना ये जीवन जी ही नहीं सकता। अच्छा, मोदी जी का चुनाव भी 2024 में आने वाला है जस्ट, तो क्या लगता है कि इससे कितना असर पड़ेगा उनके वोट बैंक पर? देखिए, एक इंडिया गठबंधन भी बना हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मानना है कि राम वोट बैंक नहीं है। लोग लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि बनेंगे। लगाते रहिए, भगवान कभी वोट बैंक नहीं हो सकता। असर पड़ेगा? कुछ नहीं हो सकता। असर पड़ेगा वोट का? मैं आपको कह सकता हूं कि वोट बैंक एक अलग प्रक्रिया है। हो सकता है कि एक तबका हो समाज जो पसंद कर रहा हो कि उन्होंने राम मंदिर, राम के ऊपर वोट बैंक देना, वो उसकी पर्सनल विचारधारा हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि राम के मंदिर बनने और राजनीति के वोट बैंक में बहुत अंतर है। ये अलग इंडिया गठबंधन बना है, इस पर इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया, ये अलग सवाल है। अब ये सवाल आप अगर राम के साथ ही है, क्योंकि एक तरफ मेरा सवाल यही था कि राम का मंदिर एक तरफ बन रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे मोदी जी को कुछ सहायता हो सकती है वोट बैंक, क्योंकि चुनाव के जस्ट पहले उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि वो पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है। हो सकता है उनका लक्ष्य यही रहा हो कि मतलब कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो हमारे तरफ खास करके आ जाएं, जो नहीं आना चाहते थे वो भी। अब उनको, और इंडिया गठबंधन भी बन चुका है। सुनिए, अभी उनको पता चल गया ना। अगर मैं विवेक पांडे, मुझे पता चल जाए कि आप मेरी विरोधी पार्टी हैं और आप राम के ऊपर राजनीति कर रहे हो, तो भाई आप भी राम करो,
कर लो भैया, तुम ढोल बजाओ, हम ढोल बजाएंगे, साथ में चलेंगे वहीं राम मंदिर अयोध्या में, तुम भी पहुंचोगे हम भी पहुंचेंगे। तो राजनीति कौन करी भाई? तो मैं वही बात तो कहना चाह रहा हूं ना, अगर राम के ऊपर उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, मैं जानता भी नहीं, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, मैं कह रहा हूं सबको जाना चाहिए अयोध्या में। भाई एक तरफ मोदी जी बैठेंगे, एक तरफ तुम भी बैठ जाना, करना राम राम। जनता चुनेगी कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, और दिल से पुकारेंगे राम उसके साथ होंगे। ये देखिए, आपको बता दें कि ये जो बयानबाजी है ना, ये हमें और आपको भटकाने के लिए। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी होता और अगर मैं इंडिया गठबंधन में होता, मैं जाता उस मंदिर के निर्माण में, अपने पूरे परिवार के साथ जाता, अपनी पूरी पार्टी के लोगों के साथ जाता, उस मंदिर के निर्माण में बैठता। राम किसी एक के नहीं हो सकते, राम मोदी के ही नहीं हो सकते, राम इस धरती के कण कण के राम है। आपने कहा कि राम मोदी की नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर तो ट्रस्ट बनवा रहा है, तो मोदी जी उत्साहित क्यों है इतना? भाई देखिए, आप सुनिए, ये अब देखिए फिर बयानबाजी आप पॉलिटिकल कर रही हैं, आप पॉलिटिकल बयानबाजी ना करिए। देखिए जो चीजें सामने आ रही है राम मंदिर को लेकर के, वही मैं कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी उत्साहित हो रहे हैं मैं भी हो जाऊं, अगर मोदी जी उत्साहित हो रहे मैं भी हो जाऊं उत्साहित। तो ये सवाल तो ये भी बनता है ना कि अगर कांग्रेस के समय में बनता तो क्या कांग्रेस नहीं? मुझे बताइए कि अगर मोदी जी उत्साहित हो रहे हैं तो हमको उत्साहित होने में प्रॉब्लम क्या? तो भाई मोदी जी को भी दिखाएगी, हमको दिखाएगी, जिसके उत्साह में जितना ज्यादा उत्साह रहेगा जनता उसको समझेगी। भाई देखिए, मैं आपको बता दूं, राम के ऊपर राजनीति अब बंद होनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा है ना, आखिरी सवाल मेरा है कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी की वाइफ नहीं है, वो उद्घाटन कैसे करेंगे? जिनकी वाइफ ना हो, मतलब रहते हुए भी और उद्घाटन नहीं कर सकता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उनकी वाइफ को लेकर? देखिए, अब ये तो बांटने की बात है। कैसे बात? ये बांटने की बात है, और साथ में ये जो सवाल है आपका, इस शास्त्रों का सवाल है, मैं ज्ञाता नहीं हूं कि मोदी जी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो कौन कर रहा है नहीं बोल रहा है ना, उसको नहीं, शास्त्र का ज्ञान तो नहीं। मेरी बात सुनिए, वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस मनोदशा से कर रहा है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? हमारे राम का मंदिर बने। क्या तैयारी कर रहे हैं 22 जनवरी की? देखिए, हम ये चाहेंगे और अपने अंदर हम सभी अपने दोस्तों और साथियों से निवेदन करेंगे, 22 तारीख को राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आपको अपने समाज में राम की विचारधारा को प्रचारित करना है और लोगों के अंदर राम को स्थापित करने की बात करना है। भाई रावण मत बनो यार। वो कैसे होगा? हम मिलके, आप करेंगे मिलके, वही तो असली पूजा है, वही तो असली तर्पण है, वही तो मंदिर बन रहा है, तो मंदिर के साथ साथ आप पूजा क्या करेंगे? तो किसकी पूजा करेंगे? लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, अब राम राज्य आ जाएगा, तो क्या राम मंदिर बनने से राम राज्य आएगा कि आपने अंदर में परिवर्तन करने से राम राज्य? मैं बता दूं कि मंदिर बना है, मंदिर एक विचारधारा है, और राम मंदिर बनने से, राम मंदिर के बन जाने से एक अलग टॉपिक है, लेकिन हर एक व्यक्ति को अगर सच में राम राज्य लाना है तो उसके लिए तो पहले अंदर राम लाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये दूसरों पे कमेंट करने से अच्छा है कि अपने ऊपर हम काम करें। राम ने अपने ऊपर काम किया। राम, आप समझिए, राम की कोई छोटी सी बात से मैं परिभाषित करना चाहूंगा। राम ने सबरी का जूठ खाया था, खाया था ना? अभी आपने कहा कि राम ने सबरी का जूठा बेर खाया हुआ था, और हमारे यहाँ के जो लोग प्रवचन करता है ये कहते हैं कि तब ऊंच नीच नहीं था। सबरी के लोग बार बार उधार देते हैं, तो सबरी नीच कैसे हुई? ये बार बार लोग उधार देते हैं कि सबरी अगर नीच होती तो राम उसका जूठा कैसे खाते? अगर जो चीज होती नहीं है उसका उधार हम कैसे दे सकते हैं? देखिए, दे रहे हैं तो जाहिर सी बात हो रही देखिए, मैं आपको कह दूं कि राम की जो सेना थी वो किस चीज की थी बताइए मुझे? बंदरों की थी। मतलब राम ने क्या उदाहरण दिया? लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। इस लोकतंत्र का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है, जहां राम बानरी सेना को लेकर के लड़ने जाते हैं। उनका विश्वास जीवों में भी है, उनका विश्वास पौधों में भी है, पेड़ों में भी है, इन हवाओं में भी है, पवन में भी है, वो जो समुद्र था उसमें भी है। मतलब राम के जीवन में एक एक कड़ी है, वो इस धरा के कल्याण से जुड़ी हुई है। एक पॉइंट जो है उनका, एक जीवन दर्शन जो है उनका, सांस्कृतिक जीवन दर्शन है। राम को समझ भर लेना,
ही मात्र अगर कोई समझ ले, एक तिनका समझ ले, तो उसका जीवन धन्य हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। राम मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा, हर किसी को अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, तभी राम राज्य आएगा। जिसको लोग कमेंट करके बताते हैं कि राम मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आएगा, हर कोई इंसान बनेगा राम जब, तभी राम राज्य आएगा। इसलिए आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भैया की बातों से आप कितना सहमत है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।